अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस क्लास में आप अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है अरबी ज़बान व अदब और इस कोर्स कोड जो है 4639 इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका जो इसके अंदर लिटरेचर है उसके साथ कुछ कवायद हैं। हमने इस क्लास में फिर उस कवायद को पढ़ना है। इसका जो पेज नंबर 19 है इसके ऊपर जो कवायद लिखे हैं इसमें सिर्फ इस्मा और फ़ेल और हरूफ बारे में बताया गया है। यानी कि कलमा जो है हम जो भी मुंह से बोलते हैं, हमारे मुंह से जो बामानी अल्फाज निकलता है उसे कलमा कहा जाता है। कलमे की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, और जिसकी जमा जो है इस्मा, अफ़आल और हरूफ हैं। तो इस्म के बारे में आप उम्मीद है कि पहले पढ़ चुके हैं और फ़ेल का भी आपको मालूम है और हर्फ के बारे में आपको मालूम है, आप जानते हैं कि इसके बारे में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बयान नहीं करूँगा और इसके आगे अगले वाले चैप्टर की तरफ हम चलेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका जो चैप्टर अगला है इसके अंदर कुछ कवायद बताए गए हैं। वो कवायद ये हैं कि फ़ेल माजी से मज़ारे कैसे बनता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि फ़ेल माजी से मज़ारे कैसे बनता है। ये है जो आसान टेक्निक होगी, वो टेक्निक होगी जो आसान होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर फार्मूला आपको कल आ जाता है पेपर में फ़ेल माजी से मज़ारे कैसे बनता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है, पहले रफ लिखना है। ये आपके पास जो है दराबा है, ये फ़ेल माजी है, और नासरा ये भी फ़ेल माजी है, फातहा ये भी फ़ेल माजी है। तो ये मैं आपको बताने से पहले एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। अरबी ज़ुबान जो है ये सहरफी है। इसके अंदर ये जो फ़ेल है ये 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। जो इसकी असल होती है 3 हरूफ पे होती है। तो इसके लिए हमने कुछ औज़ान मुकर्रर करने हैं, औज़ान रखे हैं जिसके हम ऊपर परखते हैं। तो जो तराजू है इसके लिए अरबी में ये फ़ाला एक तराजू है जिसके ऊपर इसको औज़ान होते हैं। तो मतलब फ़ाला है एक, फ़ाइला, फ़ाउला, ये 3 हमारे पास तराजू हैं। जब इससे हम मज़ारे बनाते हैं इस 3 के 9 बन जाते हैं। 9 में से यानी कि अरबी ज़बान में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और बाकी हमारे पास 6 बचते हैं। लेकिन ये अभी मैंने इसको आपको इसलिए बताया कि ये जो दराबा है ये किसके वज़न पर है, ये फ़ाला के वज़न पर है। ये दराबा फ़ाला के वज़न पर है, नासरा ये भी फ़ाला के वज़न पर है, फातहा ये फ़ाला के वज़न पर है। आपने क्या करना है, पेपर में सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें लिख देनी है, ये रफ लिखनी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट में आप कानून कायदे पढ़ाना शुरू हो जाओ तो मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आएगी। जब आप इसको लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है कि दराबा का आप याद रखो, इसका मज़ारे ये आप याद रख लें, याद रखो। नासर से यंसुरु, फातहा से यफ्ताहु, ये आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने ज़हन में रखना है। क्योंकि ये मैं पहले आपको ये कैसे बना है वो नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये पहले बना के फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बना है। इसलिए ये मैं बात बता रहा हूँ। जो अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान क्या कोई ज़बान भी जो है वो किसी कायदे की मुताबिक नहीं होती है, उसको किसी कायदे के मुताबिक नहीं बनाया जाता, बल्कि जो ज़बान होती है जब पहले ज़बान बनती है फिर उस ज़बान से जो है कायदे बनते हैं कि ये बनी कैसी है। इसीलिए मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पहले इसका मज़ारे बनाया और मज़ारे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये बना कैसे है। अब इसमें क्या हुआ, पहले नंबर पर देखें दाराबा में क्या चेंज की हुई है, इसलिए फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। दाराबा में क्या चेंज की है, मैंने ये मज़ारे बनाए, ये फ़ेल माजी है, ये फ़ेल मज़ारे है। अब पहले नंबर पर मैंने ये अलामत मज़ारे इसमें शामिल किया। अलामत पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, अलामत मज़ारे इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अजान की वजह से हमने वक्फा किया था। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि ये
मैंने आपको ये पढ़ाने के बजाय कि ये मैंने दाराबस यदरिबु कैसे बनाया, पहले असूल कायदे बताता, फिर मैं उसके बाद आपको ये मैं बताता ये इस तरह बना। लेकिन मैंने पहले तो फेल मज़ारे लिखा और उसके बाद आपको मैं कायदे बता रहा हूँ। इसकी रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है। अब ये देखते हैं कि ये दाराबस यदरिबु कैसे बना है, या यनसुरु कैसे बना है, यफ्तहु कैसे बना है। तो सबसे पहले जो फेल माजी में अलामत मज़ारे का इजाफा किया जाए। अलामत मज़ारे क्या है? अलामत मज़ारे या ता नून हमजा, अलामत मज़ारे का इजाफा किया जाता है। पहला रूल ये आ गया कि यहाँ पे अलामत मज़ारे हमने इजाफा किया। उसके बाद दूसरा रूल ये है, जो हम अलामत मज़ारे लगाएंगे इसके ऊपर हम ज़बर लगाएंगे। मैं जैसे अगर अहले ज़बान जो अरबी हैं, कोई अरबी ग्रामर का जो वो इस क्लास को देखे, हो सकता है वो बोले कि ये मतलब गलत है, लेकिन मैं ये ज़ेर ज़बर को अपनी ज़बान में पढ़ा हूँ ताकि हमें समझ आएगी। देखिए हमने मैट्रिक ये मेरा ख्याल है मिडिल तक हमने अरबी पढ़ी है, वो भी ऐसे हालात में पढ़ी कि वो हमें कुछ भी याद नहीं है। अब हमने मैट्रिक में अरबी नहीं पढ़ी है, FA में अरबी नहीं पढ़ी है और उसके बाद BA में भी अरबी कोई नहीं पढ़ी है। अब हम आके मास्टर में पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हम अगर मुश्किल अल्फाज में पढ़ना शुरू कर रहे हैं या समझाने की कोशिश करें तो वो लेक्चर हमारे ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना कोशिश कर रहा हूँ आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। तो जो अलामत मज़ारे लगाएं तो इसके ऊपर ज़बर आएगी, ज़बर लगाएंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा रोल किया, ये देखें अलामत मज़ारे लगाया, या लगाया, उसके बाद ज़बर। फिर हम ये करेंगे कि जो इसका फ़ा कलमा है उसको साकिन करेंगे। जो फेल माजी का फ़ा कलमा है, ये दाद, ये फ़ा कलमा है। मैंने आपको बताया था ये कुछ औज़ान होते हैं, तो वो औज़ान ये है फ़ाला, ये फ़ा कलमा, ये आइन कलमा, ये लाम कलमा। इस तरह ये इसका फ़ा कलमा, ये दाद है। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा रूल ये है, इसको हम साकिन करेंगे दाद कलमे को। तो ये फ़ा कलमा को साकिन किया जाएगा। अब यहाँ पे फ़ा कलमा साकिन हो गया, तो या ज़बर दाल यद, यहाँ पे ये साकिन हमने करके ये बना इसका। तो अब इसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं साफ करता हूँ। इसके बाद जो है चौथा रूल है, वो चौथा जो रूल है वो ये है, अब मैं आइन कलमे की तरफ इसलिए नहीं आ रहा हूं, इसके बाद ज़ाहिर फ़ा कलमा है, यानी कि एक तरतीब से मैं आ रहा हूं, पहले या का इजाफा, फिर ऊपर ज़बर लगी है, फिर फ़ा कलमा, आगे आइन कलमा है। तो मुझे अब आइन कलमे की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आइन कलमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आगे लाम कलमा की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पे लाम कलमा क्या है, दाराबा में बा है, तो इसको हमने क्या करना है, इस पे जुम्मा लगाना, यानी पेश लगानी है। लाम कलमा को मज़मूम किया जाएगा। तो ये लाम कलमा जो यहाँ पे दाराबा में लाम कलमा क्या था, बा था, तो ये इसको मज़मूम किया। अब ये जो आइन कलमा है, आइन कलमे का क्या है, नंबर 5, आइन कलमा पर कभी ज़बर आएगी, कभी ज़ेर आएगी, कभी पेश आएगी। ठीक हो गया। जो आइन कलमा है कि तब्दील होता रहता है, जब हम माजी से मज़ारे बनाते हैं आइन कलमा में तब्दीलियां होती रहती हैं, जैसे दाराबा से यदरिबु, ठीक हो गया, नासारा से यनसुरु, यहाँ पे ये कसरा है, इसके नीचे ज़ेर है, नासारा से यनसुरु, इसके ऊपर पेश है, तो ये तब्दीली हो गया।
फतहा से यफ्ताहु, ता कलमा इसमें फतह, ता आइन कलमा जो है इसमें ज़बर आ गया है। तो ये इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं। इन तब्दीलियों को हमने याद रखना होगा कि ये दाराबा की जो मज़ारे है वो यद रेबू है, और नासारा का यन सोरू और फातहा का याफ्ताहु। अगर हम फार पर दाराबा से यद राबू कहते हैं, यद राबू जो अल्फाज है ये गलत होता है, ठीक है। तो इसका मज़ारे ये है, और जो आइन कलमा इसके लिए रूल नहीं है बल्कि ये एक याद रखने वाली बात है। जिस तरह हम इंग्लिश के अंदर याद रखते हैं कि उसकी जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों का हमें याद रखना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट। अब देखें गो से वेंट हो गया, इसमें ये हमें याद रखना है, ये कोई किसी रूल के मुताबिक नहीं हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें भी पास ऐसी चीजें जो रूल के मुताबिक, जैसे लुक, लुक्स हैं, लुक। यहाँ पे चलो जी याद हो गया, ये एक रूल आ गई थी, सेकंड फॉर्म में ईडी का इजाफा हो गया तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह बात चीजें याद करने वाली होती हैं, बात चीजें जो है कायदे में आ जाती हैं। इसका जो आइन कलमा है कायदे में नहीं है, तो बाकी जो चीजें इसकी कायदे में आ गई। तो इस तरह ये फेल माजी से मज़ारे बनता है। दाराबा का यदरिबू, नासरा का यंसुरु, फाता का यफ्ताहु। तो ये इसके एक फ़ाला के वजन पर है। अगर हम फ़ाइला के वजन पर हम लेंगे, फ़ाइला, फ़ाइला के वजन पर सामिया है, सामिया। तो ये क्या होगा, मज़ारे बनेगा इसका हमने पहले पढ़ा था कि हम इसमें अलामत मज़ारे लगाएंगे, तो ये अलामत मज़ारे लगाएंगे और उसके ऊपर हम ज़बर डालेंगे, तो फिर फा कलमा को साकिन करेंगे, और जो आइन कलमा है ये तब्दील होता रहता है, तो यहाँ पे ज़बर आएगा, और जो लाम कलमा उसको पेश डालेंगे, तो ये यस्माउ बन गया सामिया का। फिर इसका फ़ाइला, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउलु। तीसरा क्या है, फ़ाउला। फ़ाउला के वजन पर क्या है, कारुमा। अब हम कारुमा से इसको उस कायदे के मुताबिक देखेंगे। क्या किया हमने, अलामत मज़ारे दाखिल की है, बाकी चीज़ आरफ वही हैं, और बाकी हरकत में तब्दीली है। अलामत मज़ारे पे हमने ज़बर लगाई है, और काफ फा कलमा को हमने साकिन किया, तो आइन कलमा जो तब्दील होता रहता है, तो वो यहाँ पे यकरमु, यकरमु। अब ये क्या होगा कि अलामत मज़ारे दाखिल किया या फा कलमा को साकिन किया, तो आइन कलमा जो तब्दील होता रहता है, और जो लाम कलमा उस पर पेश आई। इस तरह ये फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला के वजन पर ये तीन हमने मज़ारे बनाए हैं। अब हम आते हैं आगे उसकी तरफ के जो मज़ारे की जो फ़ेल माजी से मज़ारे की अफ़ाल हैं, उससे आगे कितने बनते हैं, इसकी कितनी है कि फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। तो इससे मज़ारे बनाते हुए इसकी जो है 9 अक़साम बन जाती हैं। जैसे फ़ाला, फ़ाला के वज़न पर पहली क्या है, फ़ाला। फ़ाला के वज़न पर हम फ़तहा को ले लेते हैं, फ़तहा। दूसरे नंबर पर इसके फ़ाला जो है, इस पे मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, यानी कि आइन कलमा जो चेंज होता रहता है उसमें जो चेंजिंग होती है, इस वजह से इसको हम 3 इसकी ले लेते हैं, फ़ाला, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 3 मरतबा इसको क्यों लिखा है। अब ये फ़ाल है, तो इससे जब मज़ारे बना है, तो फातहा से यफ्ताहु, दाराबा से यदरिबु, नासरा से यंसुरु। अब ये वजन एक है फ़ाला, फ़ाला से
तीन मुजारे के तीन औज़ान बनते हैं। यफ़अलु, यफ़िलु, यफ़उलु। ये एक फ़ाला है, इसके औज़ान पर फ़तहा, दरबा, नसरा, इस पे तीन मज़ारे बनते हैं। यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। जैसे फ़तहा से यफ़तहु, दरबा से यदरिबु और नसरा से यंसुरु। जो मैंने आपको बताया कि जो आइन कलमा है इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, तो वो यहाँ पे वाज़ेह हो गई हैं कि ये एक फ़ाला से तीन किस्म के ये कलमे बने हैं, तीन किस्म के मज़ारे बने हैं। अब ये तीन हमारे ये हो गए हैं। अब हम फ़आला से तीन बन गए, तो ये तीन आपने ज़हन में रखने हैं। फिर अगले जो हमने पढ़ने हैं फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइला से फ़ाइला के वजन पर क्या है, फ़ाइला के वजन पर सामी है। देखिए फा, फा, सा, ई, मी, ला, आ, सामी, आ, ये फ़ाइला के वजन पर है। इससे क्या बनेगा, फ़ाइला के वजन पर सामिया है। अब यस मा उ, तो ये फ़ाइला से क्या बना, यफ आलू बना। ठीक हो गया। इससे फ़ाइला के वजन पर एक ये बनाओ यफ आलू, दूसरा इसका फ़ाइला के वजन पर क्या, हसीबा। तो ये यक्सी, इसमें और इसमें क्या तब्दीली आई है, इसके आइन कलमा जो है इसके ऊपर जबर है, ये आइन कलमा जेर में चल रहा है, तब्दील हो गया। यहाँ पे हासिबा से अगर हम फ़ाइला के वजन पर सामिया है, सामिया से यस्मा बना, अगर हम उस रोल को देखें तो फिर ये सामिया से हासिबा से यकसाबु होना चाहिए, लेकिन यकसाबु ये नहीं हुआ, ये यकसीबु हुआ है। ये यकसीबु क्यों हुआ है ये हम याद रखेंगे। ठीक है, ये चीजें जो हैं, ये दो इसके औज़ान हो गए हैं फ़ाइला के। फ़आला के तीन औज़ान मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फ़ाइला के दो औज़ान हैं। फ़ाइला का जो तीसरा औज़ान है ये यफ़उलु, क्योंकि देखें यफ़ आलू हो गया, यफ़ इलू हो गया, और जो यफ़ उलू है ये बकाया रह गया था। तो ये अरबी ज़बान में बहुत कम इस्तेमाल ही नहीं होता बल्कि। ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तीन हमने पढ़े फ़आला के वजन पर, दो हमने पढ़ लिए फ़ाइला के वजन पर। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फ़ाउला। अब हम पढ़ रहे हैं फ़ाउला। फ़ाउला से हमने जैसे पढ़ा था यफ़इला, यफ़उला, मैं आपको लिख देता हूँ, यफ़ आलू, यफ़ इलू, यफ़ ओलू। ये एक से जो तीन बनते हैं, जैसे फ़आला से बनाए फिर फ़ाइला से बनाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अरबी ज़बान में है ये तीसरे वाला इस्तेमाल होता है, ये दो इस्तेमाल नहीं होते। तीन हमने फ़आला के पढ़े हैं, दो फ़ाइला के पढ़े हैं, एक हम अब फ़ाउला का पढ़ रहे हैं। अब हम फ़ाउला से क्या बना था, यफ़उलू। तो इसके वजन पर क्या है,
फ़ाला के वजन पर है कारुमा है, ये फ़ाऊला के वजन पर है। अब इससे क्या बनेगा, यकरुमु। कारुमा से क्या बना, यकरुमु। अब ये इसमें जो तब्दीली की है मैंने आपको पहले बता दिया है, ये पहले अलामत मज़ारे का इजाफा किया जाता है, फिर इसके ऊपर ज़बर लगा देती है, फिर जो ये फ़ा कलमा है, फ़ेल माजी में जो फ़ा कलमा है इसको साकिन किया जाता है, फिर उसके बाद आइन कलमा जो इस पर तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और लाम कलमा जो है यहाँ पे मीम है, तो इस पे इस तरह ये हो गए कितने, 3 हमने फ़ाला के पढ़े, 2 फ़ाइला का और 1 फ़ाऊला का पढ़े। इस तरह ये फ़ेल माजी से 6 फ़ेल मज़ारे बनते हैं। इन 6 को ये अबवाब सलासी मजरद कहा जाता है। इनको मजरद का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो है इजाफा नहीं हुआ। तो इस तरह इनका जो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे यह है कि कह रहे हैं कि अगर माजी का आइन कलमा मकसूर है तो ज़्यादातर मज़ारे का आइन कलमा मफ्तू होगा। माजी का आइन कलमा मकसूर हो, यानी ज़ेर हो, आइन कलमा पे मकसूर हो, मज़ारे का आइन कलमा मफ्तू होगा। तो मज़ारे में आइन कलमा मफ्तू होगा, ज़बर होगा। ठीक हो गया। जैसे यस्मा, क्यों, ये सामिया के नीचे ज़ेर है ना, इसलिए आइन कलमा यस्मा हो गया। ये अब एक और बात हमारे कायदे में आ गई, ये ज़बर के साथ होगा। फिर ये कहता है कि अगर सामिया से यस्मा और दूसरा कम इस्तेमाल होता है, इसलिए नज़रअंदाज किया जाता है। और आइन कलमा मजमूम हो तो सिर्फ एक ही सूरत है, यानी मज़ारे का आइन कलमा भी मजमूम होगा। अगर आइन कलमा मजमूम हो, कारुमा, तो यहाँ पे आइन कलमा जो है, आइन कलमा के ऊपर पेश है, मजमूम है, तो इसकी एक ही सूरत कह रहा है, एक ही सूरत है जो मजमूम ही है, यानी कि मज़ारे भी मजमूम होगा। तो ये ज़ाब्ते में आ गए हैं। याद करने के लिए पहले 3 बाब ज़रूरी हैं। अच्छा, ये हमने जो पढ़े हैं सलासी मुजर्रद पढ़े, अबवाब 6 अबवाब सलासी मुजर्रद पढ़े। हमने सलासी मुजर्रद पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ना है मज़ीद फ़ीही। अब ये क्या होता है कि जो अरबी के जो अफ़आल हैं, इनके अंदर माहनी के अंदर वुसअत पैदा करने के लिए कुछ हरूफ का इजाफा कर दिया जाता है। अब ये इजाफे के साथ माजी में जो इजाफा होता है, ये माजी के 4 या 5 या 6 हरफों का बन जाता है। तो मगर ये जो इनके इजाफे हैं, ये किसी ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक होते हैं और उनके लिए कुछ औज़ान मुकर्रर कर लिए गए हैं। तो इसी तरह इस इजाफे के साथ इजाफी को सलासी मज़ीद ही कहते हैं, और ये सलासी हैं, मगर इनमें मज़ीद हरूफ शामिल कर दिए गए हैं। सलासी मज़ीद फ़ीही की नुमायाँ सूरत हम अब देखते हैं यहाँ पे कि इससे जो है ना मज़ीद फ़ी कैसे बनता है। अब हमारे पास जो है फ़आला, उसी को हम दोबारा पढ़ेंगे, इसमें इजाफा कैसे होता है। फ़आला, फ़आला के वजन पर हम एक ले लेते हैं काताला। अब ये फ़आला के वजन पर है, फ़ा कलमा पे ज़बर है, आइन कलमा पे ज़बर है, लाम कलमा पे ज़बर है, फ़आला। अब फ़आला से जो इजाफा होगा तो वो एक हरफ का जो इजाफा था उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक हरफ के इजाफे से फ़आला, यानी कि यहाँ पे एक अलिफ का इजाफा हुआ, यानी हमजे का इजाफा हुआ, हमजा का इजाफा हुआ। तो काताला से क्या हुआ, काताला। ठीक है, ये अलिफ का इसमें इजाफा हो गया। ये किसके वजन पर आया, फ़आला के वजन पर। अब वो फ़ाइला को हम देखते हैं। फ़ाइला के एग्जांपल ले लेते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, ये माजी है,
ये भी माजी है, लेकिन ये एक हरफ के इजाफे के साथ है। ये सलासी मजरद में से है, इसमें कोई इजाफा नहीं है। इसकी असल ये है, ये जो वर्ड है, ये अल्फाज है, ये इजाफे के साथ है। इसकी असल ये है फाला। अब हम फाइला, फाइला के वजन पर हम कोई ले लेते हैं और उसमें हम इजाफा देखते हैं। फाइला के वजन पर आलिमा, आलिमा लेते हैं, तो इससे ये हमने फाइला के वजन पर लिया है आलिमा। आलिमा से जब इजाफा हुआ एक वर्ड का, तो ये क्या हुआ? अल्लामा, यानी कि आइन, अल्लामा की क्या है? आइन लाम, फिर लाम, फिर मीम, यानी 2 दफे इसमें लाम आ गया। ये अल्लामा 1 2 3 4, ये 4 हो। अब हम जो इसके बाद फाला पढ़ लिया, फाइला। अब हम इसके बाद हम फाउलू को देख लेते हैं। फाउलू, फाउलू, ये याद रखने वाली बात है कि ये सब माजी हैं। ये असल है, ये एक अरफ के इजाफे के साथ है। फाउलू से, फाउलू के वजन पर कारूम है। एक एग्जांपल लेते ताकि हमें ये याद रहे। कारूम, कारू, कारूमा। अब इसमें जो इजाफा किया है एक अरफ का, तो वो इजाफे के साथ क्या है? अक, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो पढ़ना है 2 अरफ के इजाफे वाला। जो 2 अरफ का इजाफा है, ये एक अरफ का हमने इजाफा। अब हमने क्या पढ़ना है? 2 हरफों का इजाफा। ये इजाफा किस में है? बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये माजी में इजाफा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये माजी है। कासाबा असल क्या है? कासाबा, और इसमें जो इजाफा हुआ तो वो क्या? 2 हरूफ का इजाफा क्या हुआ है? इजाफा होके इक्तासाबा, इक्तासाबा, यानी कि 2 अल्फाज का जो इजाफा हुआ। ये भी कासाबा किसके वजन पर है? फ़आला के वजन पर है। फ़आला के वजन पर। तो ये जब इजाफा होके 2 हरफ के साथ इफ्ताला, ये 2 अल्फाज का इजाफा है। और ये भी कासरा, इससे भी यहाँ पे 2 अल्फाज का इजाफा ये भी हो सकता है। इफ्ताला के वजन पर इसके साथ इनफाला भी है। कासरा से इन कासरा, तो ये इसमें इजाफे के साथ है ये भी माजी। और इसके बाद ये हमने अभी फ़ाला के वजन पर पढ़ा है, फिर फ़ाइला के वजन पर हम पढ़ते हैं। फ़ाइला के वजन पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। फ़ाइला के वजन पर, फ़ाइला के वजन पर देखते हैं। फ़ाइला के लिए हम ले लेते हैं जो 2 हरूफ का जिसमें इजाफा होता है, उसके लिए हम लेते हैं काबिला। काबिला ये फ़ाइला के वजन पर है। तो काबिला से तकब्बल, तकब्बल बन गया है। इसमें 2 हरफ का इजाफा हुआ है। एक तो ता का इजाफा हुआ है, एक बा का इजाफा हुआ है। एक बा ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, दूसरा बा इसके अंदर इजाफे के साथ आया है। फिर इसके साथ दूसरा ये भी बनता है तकब्बला। इसके अलावा तकाबला भी बनता है। तकाबला ये भी 2 हरूफ का इजाफा हुआ है। एक ता का इजाफा हुआ है,
और एक अलिफ का इजाफा हुआ है। तो ये इस तरह दो हरूफ का इजाफा होके ये तकाबाला बना है। ये क्यों इजाफा इसमें किया जाता है? ये अल्फाज के अंदर जो मानी में वुसअत पैदा करनी होती है उसके लिए ये अरबी में कुछ असल सलासी मजरद से इजाफा करके सलासी मजीद फीक बनाए जाते हैं। अब हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे, पीछे हमने पढ़ा है कि फ़ेल माजी से मज़ारे कैसे बनता है। वो जो हमने पढ़ा था वो था अबवाब सलासी मजरद था। अब यहाँ पे हम जो रूल पढ़ेंगे वो अबवाब सलासी मजीद फी, यानी कि ये जो इनके इजाफे किए इनके साथ ये कैसे बनेगा, मज़ारे कैसे बनेगा। ये मेरा ख्याल है लाइट पड़ रही है, इसकी वजह से बोर्ड आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ये लाइट की वजह से। अच्छा, अब सलासी मजीद फी के माजी से मज़ारे बनाने का तरीका क्या है? वही तरीका है, पहला जो रूल है वही है नंबर 1। पहले बल्कि मैं आपको उसी तरह बताता हूँ कि वो पहले जो मेरा तरीका कार है, पहले वर्ड को लिखा जाएगा, फिर हम देखते हैं इसमें तब्दीली क्या हुई है। इक्तसाबा, कासाबा, कासाबा ये है फेल सलासी मजरद, और एक ये सलासी मजीद फील है। इससे तो हमने पढ़ लिया ये ज़ाब्ते जो, बल्कि अब हमने पढ़ना है सलासी मजीद फील है। इसमें क्या किया जाएगा? यक्तासिबु है इसका मज़ारे। मैं बताता हूँ ये बना कैसे है, ये चेंजिंग कैसे है। आप हमेशा जब भी आपने पेपर लिखना है, अगर आप पहले रूल राब्ते लिखना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगे, आपको सोचने का भी फुर्सत नहीं होगी। तो इसलिए आप एक एग्जांपल ले लेना, सलासी मजीद फी की एग्जांपल लेके उसमें देख लेना कि आपने एक तासाबा से यक्तासिबु बना था, तो ये इसको फिर उसको देख दे के आपने इसका रूल लिखा। सबसे पहले इसमें क्या किया था हमने? अलामत मुज़ारे का इजाफा किया। अलामत मुज़ारे के बाद फिर हमने इस पर क्या किया है? अब ये जो हमने ये लिखा है कि एक तासाबा से यक्तासिबु बना था, तो पहले हमने अलामत मुज़ारे का इजाफा किया। दूसरा रूल ये है कि जो अलामत मज़ारे इसमें क्या लगेगा? अलामत मज़ारे अगर ये फेल जो है सलासी मज़ीद फी ही 5 या 6 हरफ है, तो इसकी जो अलामत मज़ारे है इसके ऊपर ज़बर आएगी, जैसे कि सलासी मजरद में हमने इस फतह लगाया, तो यहाँ पे भी ये बताया अलामत मज़ारे के ऊपर। अगर दूसरा बोलिए, अगर पहले माजी 5 या 6 का अलामत मज़ारे में आएगा फतह आएगा, यानी कि या के ऊपर फतह आएगा। ये अगर 5 या 6 का हो, अगर ये 4 हरफ का हो, अगर 4 हरफ का हो तो अलामत मज़ारे पर फतह नहीं बल्कि जुमा आएगा। जैसे सलासी मज़ीद फी तो इससे मुबारक बनाते हुए अलामत मुबारक जुमा आ गया, जो दो
रूल इसके ये हो गए हैं। तीसरा रूल इसका फेले माजी हमजा से शुरू होता है तो हमजा आज़फ कर दिया जाएगा। जैसे इकरामा से देखिए हमजा इसमें हज़फ हो गया तो ये यू हो गया, ठीक हो गया। ये इसका तीसरा होगा कि इसमें हमजा जो है ये हज़फ कर दी जाए। और चौथा रूल ये है कि अगर सलासी मज़ीद फी का पहला हरफ ता हो तो अगर पहला हरफ ता होगा तो फिर इसमें क्या होगा, आइन कलमा मफ्तू वरना मकसूर। ता हो तो आइन कलमा क्या होगा, मफ्तू वरना